बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए डबल चीज़ पिज़्ज़ा की बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ। दो तरह से हमने इस पिज़्ज़ा को तैयार किया, दो पिज़्ज़ाज़ बनाए हैं। एक हमें तवे पे बनाना पड़ा और ऐसा क्यों हुआ ये भी आपको बताते हैं, और एक हमने बेकिंग ओवन में तैयार किया पिज़्ज़ा। सबसे पहले तो डो के लिए हमने ईस्ट की प्रिपरेशन करनी है। ये इंस्टेंट ईस्ट है मेरे पास अच्छी क्वालिटी का। मैं चूँकि दो पिज़्ज़ाज़ बना रही हूँ, मैं 1.5 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट का। अगर आप एक पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं तो हाफ़ आप सारी क्वांटिटीज़ को कर सकते हैं। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक का डाल रही हूँ और 1 टीस्पून आपने भर कर इसमें ऐड करनी है पाउडर शुगर। नॉर्मल शुगर भी आप ऐड कर सकते हैं, उसको डिज़ोल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है, पिसी हुई चीनी का 1 टीस्पून भर कर। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 छोटा कप नीम गर्म पानी का। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आपने ये देखना है कि ईस्ट आपका बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि प्रॉपर जो है ये एक्टिव हो सके। इसको अच्छी तरह घोलें और 10 मिनट के लिए साइड पर रखते हैं। 10 मिनट में अगर पानी आपने बहुत गर्म किया, तेज़ गर्म इस्तेमाल किया तो भी आपका ईस्ट एक्टिव नहीं होगा, और अगर ठंडा होगा तब भी नहीं होगा। इसलिए आपने बड़ा एहतियात से बिल्कुल नीम गर्म पानी जिसमें आप आसानी से उंगली डुबो सकें वो पानी डालना है और 10 मिनट के लिए इसको साइड पे रख दें। अब एक बड़े पैन में मैंने 2 बड़े कप भर के छना हुआ अच्छी तरह मैदा लिया और 2 टीस्पून इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया। ये ऑप्शनल अगर हो तो आप इस्तेमाल कर लें, इससे डो में बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और डो सॉफ्ट भी हो जाती है। अच्छी तरह मिक्स करें। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें इसके अंदर, घी नहीं डालना आपने, कुकिंग ऑयल ही इसमें ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब जो है जो हमने एक्टिव होने के लिए रखा था अपना ईस्ट का पानी, वो हम इसके अंदर ये देखेंगे सारा डाल देते हैं। ये झाग इस बात की अलामत है कि पूरी तरह से ईस्ट जो है वो एक्टिव हो चुका हुआ है। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करें और अब थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देते हुए नॉर्मल टैप वाटर का पानी अपने ले लेना है और इसको आटे की तरह गूंद देना है। जिस तरह नॉर्मल हम रोटी का आटा, ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जिस तरह हम आटा गूंदते हैं इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसको गूंद लेना है और अच्छी तरह से एक डो तैयार कर लेनी है। इस डो को तैयार करने के बाद इसको आपने किसी थोड़ी गर्म जगह पे, लाइक किचन के काउंटर पे गर्मियों में आप छोड़ दें, और अगर सर्दियां हैं तो उसको चूल्हे के पास रख लेंगे। देखिए हार्ड सी डो हमारी बड़ी अच्छी से तैयार हो गई है। एक बाउल को ना ग्रीस कर लें ऑयल के साथ, ब्रश के साथ, ताकि ये डो खुश्क ना होने पाए राइज़ होने के दौरान। और अच्छे तरीके से ये ऑयल की ब्रशिंग, ये देखें ना, इस तरह ब्रश के साथ आप ऑयल लगा लेंगे तो जो राइस भी होगी डो तो वो खुश्क नहीं होगी इसके अंदर। इसके अंदर डो को रखें, इसको किसी कपड़े या प्लेट से ढाँप दें और पूरे 2 घंटे का इसको रेस्ट दे दें। कम से कम 1 घंटे का रेस्ट तो ज़रूर चाहिए होता है डो को। इससे ये 2 पिज़्ज़ा की डो है फूल जाएगी। तो इसके बाद जो है अब हम अपनी चिकन फिलिंग की तैयारी की तरफ चलते हैं। पैन के अंदर ले लिया है मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून ज़ीरा इसके अंदर डाल के चंद सेकंड बनाएं, पकाएं इसको। फिर 1 टीस्पून इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दें, फ्रेश होना चाहिए पेस्ट। इसको भी चंद सेकंड पकाएं और इसमें 300 ग्राम में बोनलेस चिकन छोटे पीसेस में कटा हुआ ऐड कर रही हूँ। इसको आपने मीडियम आंच पे इस तरीके से फ्राई करना है कि चिकन का कलर वाइट हो जाए। सारा चिकन जब कलर चेंज कर लेगा तो फिर हम इसके अंदर अपने पाउडर मसाले इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक का, 1 टीस्पून डालेंगे सुरख मिर्च का पाउडर, साथ हल्दी आधा टीस्पून पिसा हुआ धनिया और काली मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून डालेंगे इसके अंदर। अब इसके इन पाउडर मसालों के साथ इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई और इसमें 1 चुटकी बराबर ऑरिगानो डालेंगे और साथ ही हम नींबू का जूस 2 टेबलस्पून डाल के, और अब हमने क्या करना है कि हमने इस चिकन को ढाँप देना है और पूरे 5 से 8 मिनट पकाना है, बिल्कुल लो आंच के ऊपर, दम वाली आंच पे, ताकि चिकन अपना पानी छोड़ दे और उसी पानी में गल जाए। ये देखिए चिकन ने कितना पानी, मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें डाला नहीं है, चिकन का ही पानी है उसी में। ये देखिए चिकन कितना सॉफ्ट हो गया। इसको ड्राई कर लें पानी को। इसके बाद इसके अंदर मैंने ये शिमला की मिर्च लंबाई में कटी हुई फ्रोज़न डाली है। आप फ्रेश डाल सकते हैं, फ्रोज़न डाल सकते हैं। 1 प्याज भी इस तरह लंबाई में काट के मैंने इसके अंदर मीडियम साइज़ की ऐड कर दी है और ज़्यादा कुक नहीं करना। डालते ही इन सब्जियों को आपने फ्लेम को ऑफ़ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। अब जो डो तैयार हुई थी हाफ उसका मैंने ले लिया है पोर्शन, और इसको मैंने चूँकि ज़रा बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना है और मेरे पास छोटा बेकिंग पैन है तो मैंने जो माइक्रोवेव की शीशे की डिश है वो निकाल ली है और इसके ऊपर जो है मैं ब्रशिंग करके ऑयल की, ये देखें हल्का सा ऑयल लगा के बेल लूँगी और इसको फैला लूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि ये डिश बड़ी है तो इस पर बड़ा पिज़्ज़ा आसानी से बन जाएगा। लेकिन बैड लक ये हुई कि जब हम असेंबल कर रहे थे इस तरह कांटे से, फोक से आपने इसमें सुराख ज़रूर बनाने हैं, उसी दौरान हमारी लाइट जो है वो चली गई
अब बेकिंग ओवन तो यूज़लेस हो गया, हमें तवे के ऊपर तैयार करना पड़ा ये पिज़्ज़ा, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ा ही मज़े का और बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बना। मैं आपको दिखाती हूँ। इससे पहले तो ये पिज़्ज़ा सॉस मेरी होममेड मैंने लगा दी है, इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी आपको देने वाली हूँ। बड़ी मज़ेदार बनती है, बहुत ही कम पैसों में और बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आता है। तो बाज़ार की सॉस की आपको कोई ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। ये पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर एक लेयर पहले दी है। ये मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है क्रश किया हुआ मेरे पास मौजूद है। एक लेयर इसकी देने के बाद जो फिलिंग हमने तैयार की है वेजिटेबल की और चिकन की, उसको इस तरह अच्छी तरह फैला देते हैं और आज आपको दिखाते हैं कि तवे के ऊपर भी कैसा मज़ेदार किस्म का पिज़्ज़ा तैयार हो सकता है। ये लेयर लगाने के बाद थोड़े से ये ब्लैक ऑलिव्स मेरे पास हैं, वो भी मैं लगा दूंगी। सब्जियां, ये टमाटर के कुछ पीस मैंने फ्रेश इसके ऊपर लगाए हैं, इसको मैंने सब्जियों में ऐड नहीं किया ताकि ये बहुत सॉफ्ट ना हो जाए। ये ब्लैक ऑलिव्स भी मैंने ब्यूटी के लिए और फ्लेवर के लिए इस पर ऐड कर दिए हैं। अब जनाब इसके ऊपर डबल लेयर लगेगी चीज़ की, दूसरी लेयर अच्छी तरीके से इसके ऊपर जितना आपको पसंद है आप उतना चीज़ लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैं ओरिगानो इसके ऊपर फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ, आधा टीस्पून, और फिर चिली फ्लेक्स चुटकी भर के आपने इसके ऊपर छिड़क देने। इनसे भी बड़ा प्यारी लुक भी आती है और बड़ा प्यारा फ्लेवर भी। अब जनाब तवे पे पक रहा है ये हमारा पिज़्ज़ा। हमने इस तवे को पहले मैंने इसको तेज़ गर्म कर लिया था, ये देखें, इसको मैंने पहले हीटअप किया है, फिर इसके ऊपर ये डिश रखी थी और दम के ऊपर मैंने इसको पकाया, बिल्कुल दम वाली आँच के ऊपर। इसको मुझे लगे हैं 30 मिनट्स, पूरे 30 मिनट। उससे थोड़ा सा ये चीज़ तो हमारा बाहर को ड्रिप हो गया, लेकिन पिज़्ज़ा हमारा बहुत अच्छा, बिल्कुल बेकिंग ओवन जैसा ही पिज़्ज़ा। ये देखें कितना अच्छा बेक हुआ है, इसका सारा चीज़ भी पूरी तरह से मेल्ट हो गया, नीचे से इसकी जो डो है वो भी बड़ी अच्छी कुक हो गई और बड़ा फ्लेवर, बहुत ज़्यादा राइस नहीं हुई डो जिस तरह बेकिंग ओवन में होती है, लेकिन इसके बावजूद पूरी तरह कुक हो गई और फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आया। मैं इसकी कटिंग भी करके आपको दिखाती हूँ। तो अगर आपके पास बेकिंग ओवन ना हो तो ये भी एक बड़ा मज़े का तरीका है कि आप आराम से तवे के ऊपर भी इसको तैयार कर सकते हैं और जैसी भी फ्लेवरिंग आपको चाहिए हो वो तैयार करें। पिज़्ज़ा की डो तैयार करें और इस तरीके से तवे को पहले प्री हीट करें, जब तेज़ गर्म हो जाए फिर उसको बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर पैन को रख दें, ऊपर से ढाँप दें। ढाँपना बहुत ज़रूरी है ताकि ऊपर से भी जो है वो कुक हो सके आपका चीज़। ये देखें जनाब कितना मज़ेदार ज़बरदस्त पिज़्ज़ा। अब ये दूसरा पिज़्ज़ा लाइट आने के बाद मैं तैयार कर रही हूँ। इसके ऊपर भी मैंने उसी तरीके से सारी असेंबलिंग कर दी हुई है। 180 डिग्री पर 20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये पिज़्ज़ा अच्छा सा तैयार हो जाएगा। बेकिंग के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ओवन के अंदर इसको बेक कर लूँगी और ये साइज़ में थोड़ा सा उससे छोटा है। उसी तरीके से हमने इसकी असेंबलिंग की है, डबल लेयर चीज़ की लगा दी हुई है। बेक हो गया तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना खूबसूरत मज़ेदार यम्मी किस्म का ज़बरदस्त हमारा ये पिज़्ज़ा बन गया है बेकिंग ओवन के अंदर। इसकी डो ज़रा ज़्यादा राइज़ हुई है, कुछ इसको टाइम भी ज़्यादा मिल गया और फिर बेकिंग ओवन में जो कि हर तरफ से प्रॉपर बराबर हीट आती है तो ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा तैयार होता है। इसकी भी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। फ्लेवर इतना ज़बरदस्त इन दोनों पिज़्ज़ाज़ का बना कि हमें फ़र्क करना मुश्किल था कि कौन सा बेकिंग ओवन में बना है और कौन सा जो है वो तवे के ऊपर तैयार हुआ है। बहुत अच्छा ये पिज़्ज़ा भी जो है वो तैयार हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और ये दोनों तरीके भी जो हैं वो आपको पसंद आए होंगे। तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में भी इस किस्म की झटपट रेसिपीज़ के साथ हम आपसे मिलते रहें और हम जो है अपनी नई नई काविशें आप तक पहुँचाते रहें। इसके साथ साथ लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि अच्छी बात को शेयर करना भी सदका जारिया है। कटिंग करके आपको दिखाती हूँ कि कितना मज़े का ये पिज़्ज़ा बना है। इससे पहले भी जो मैंने आपको फजीता पिज़्ज़ा की रेसिपी दी थी उस पर भी आपका मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला था। आपने इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी तैयार हुई। वॉच करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपकी कोई फरमाइशें हों तो ज़रूर हमें कमेंट्स में लिख भेजिए। मुझे आपकी फरमाइशों को तैयार करके बहुत खुशी होगी क्योंकि ये चैनल आपका है, आपकी